मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जरदारी साहब की ये स्टेटमेंट कि यूनिलैटरल पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की, वो फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रही हैं, स्ट्रेन हो रहा है, इससे स्ट्रेन ऑन फेडरेशन। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट एज पीएमएलएन सेंट्रल लीडर? जी, मैं तो उसकी बेहतरीन तशरीह यही करूंगा कि उनका नुक्ता नज़र यही है कि चूंकि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास काफ़ी अरसे से नहीं हुआ जब से नई हुकूमत बनी है, तो उसको बुलाकर जो है वो जो मामलात पेंडिंग हैं उनको हल किया जाए। और अगरचे हुकूमत आपको मालूम है कि उसकी तमाम तवानाइयाँ और तवज्जो जो है वो मुईशत के ऊपर और नई इन्वेस्टमेंट लाने के ऊपर और अब दहशतगर्दी के ऊपर है, लेकिन जो वफाक के मामलात हैं उन्हें भी वक्त देने की ज़रूरत है। तो उन्होंने तवज्जो दिलाई और मेरी तवक्को ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो अब मुईशत में एक इस्तेहकाम हासिल करने के बाद वो ये जो पानी का मामला उठा है, नहरी का मामला और वो फेडरेशन के इशूज हैं, उनकी तरफ जो है आपको आइंदा हफ्तों में तवज्जो देते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, यही गवर्नर कुंडी साहब ने भी कहा कि कल भी एक मीटिंग पंजाब की उन्होंने बुलाई है, फिर सैटरडे को ये नहरी जो इशू है पानी का चुलिस्तान वाला, उस पर भी मीटिंग हो रही है। साथ में जो खुरम साहब ये बताइएगा, जरदारी साहब जब ये कह रहे हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है, उनको रीडिफाइन करने की जरूरत है अपना विजन और ऑब्जेक्टिव, जो हमें मसाइल हैं और टाइम फ्रेम में वो मसाइल हमें हल करने हैं, इसका मतलब कि वो एक तरफ गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं कि जो मतलब इकोनॉमिकली जिस तरह गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया, बट एट द सेम टाइम वो क्वेश्चन मार्क भी उठा रहे हैं कि यार आप हमसे मिलकर मुशावरत से अगर आगे चलेंगे तो इसमें क्या ये दबे अल्फाज में है या गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, उस पर वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं? जी, मैं तो इसको रीड कर रहा हूँ कि पहली बात तो आपके नाजरीन को मालूम होनी चाहिए कि सदर मुमलिकत की जो तकरीर है उसका गालिब हिस्सा जो है वो हुकूमत की तरफ से उन्हें फराहम किया जाता है, जिसमें वो खुद अपनी तरफ से कुछ एडिशंस या डिलीशंस करते हैं। तो ज्यादा हिस्सा तो हुकूमत का ही विजन था जो उन्होंने पॉइंट आउट किया। अब उनका जो व्यू है, अगेन ये हुकूमत की तवज्जो दिलाई है कि अगरचे पिछले साल में जब बड़े नाजुक मोड़ भी आए, खासतौर पे 26वीं तरमीम पे, तो उस पे मुशावरत हुई और मुशावरत होती रही है, लेकिन इस अमल को मुस्तकिल बुनियादों पर करने की जरूरत है। और इसका जो बेहतरीन जगह है, और आई थिंक इसमें मैं भी अपनी आवाज शामिल करूंगा, कि हुकूमत को पार्लियामान को जो तकवीयत देनी है उस पे भी वज़रा को और खुद वज़ीर आज़म को आने वाले दिनों में एक सोच विचार करनी होगी, क्योंकि पार्लियामान ही वो जगह है जहां बैठकर हम एक पुरअमन तरीके से एक दूसरे का एहतराम करते हुए बात सुनकर आगे बढ़ सकते हैं। और उसको एक मुस्तकिल मुशावरत की जगह भी होनी चाहिए, बल्कि लफ्ज जो फ्रांसीसी जबान का लफ्ज पार्लियामा है वो वही है कि वो जगह जहां बात की जाए। अच्छा, तो इसका मतलब पार्लियामान, जो फ्रांसीसी जुबान का आपने वर्ड इस्तेमाल किया, आप दर में भी एक साल में जितनी मुशावरत वहां पर होनी चाहिए थी, जितनी वुज़रा की प्रेजेंस होनी चाहिए थी, उतनी शायद आपकी पार्टी नहीं कर पाई। जी, उन्होंने कोशिश की है, लेकिन जो मखसूस हालात हैं जिसमें खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को एक मुश्तरका फाशिस्ट चैलेंज का सामना है, तो उस चैलेंज का सामना करने के लिए भी सिर्फ इंतजामी मामलात काफी नहीं, पार्लियामेंट को इस्तेमाल करना होगा, पार्लियामेंट की कमेटीज को, पार्लियामेंट की डिबेट को। वजन ये जो पानी का मसला उठा है, इसकी बेहतरीन जो जगह है वो पार्लियामेंट है कि जो अब नए माशाल्लाह बिल आखिर फुल टाइम वजीर पानी जो है उनको अपॉइंट कर दिया गया है, वो बड़े काबिल और मेहनती शख्स है मोइन भट्टू साहब। तो वो आकर तमाम हकाइक जो हैं वो पार्लियामेंट के सामने रखें। मसलन जो है यहाँ ये बात कम लोगों को मालूम है कि जो 1991 का वाटर रिकॉर्ड था, उसका जो पैराग्राफ 8 है वो वाज़ेह तौर पे सूबों को ये हक देता है कि वो अपने हिस्से के पानी में से जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाहें वो बना देंगे। There would be no restrictions on the provinces to undertake new projects within their agreed share. तो अगर जब इस तरह की बातें मौजूद हैं कानून में और एग्रीमेंट्स में, ये भी सामने आने चाहिए। जो ग्रीवेंसेस हैं एक्चुअल हुकूमत जो सिंध के रहने वालों की, क्योंकि ये सारा मामला जो है जज्बातियत की से अगर हैंडल किया गया या सियासी बयानबाजी से डील किया गया
تو یہ کبھی حل نہیں ہوگا. اس کو تو پارلیمان میں جسے کہتے ہیں ایک روشنی اور کھلی ہوا ملے گی اس ساری آرگومنٹ کو, تو پھر ہم کسی درست اور منطقی نتیجے پر پہنچ پائیں گے. خرم صاحب, آپ سے جب بھی بات ہوئی ہے آبویسلی ہمیشہ لاجیکل آنسرز ہی آپ کی طرف سے آتے ہیں, اور زیادہ تر تو اکثر آپ پارٹی کی جو لائن ہوتی ہے اس سے ہٹ کر بھی بات کرتے ہیں. جو کابینہ کی ایکسٹینشن ہوئی اوور آل تو بڑے اچھے ڈیسیجنز اور وہ آئے, لیکن آبویسلی دیکھیں بڑے عرصے بعد کلائمیٹ چینج میں ایک فل ٹائم بڑا کمپیٹنٹ منسٹر آ گیا, مصدق ملک صاحب اس کو ہیڈ کریں گے, اور ہمیں اٹس لائک ٹکنگ بام جو کلائمیٹ چینج کا ہمیں ایشو ہے. اسی طرح مطلب فرض کریں آپ سامنے ہیں, میں آپ کی پیٹھ پیچھے بھی شاید یہ بات کروں کہ آپ جیسے ایکسپیرینس لوگ جو ہیں اکانومی سے لے کر اور ڈیفنس تک اور فائنینشیل معاملات تک اور پاور ڈویژن تک, سو مطلب کیا آپ کو ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہیں کیا جا سکتا؟ آپ خود ولنگ نہیں ہیں؟ کیونکہ اگر آگے بڑھنا ہے تو کم از کم پیپلز پارٹی کو اگر آن بورڈ لینا ہے تو کم از کم اپنے جو لوگ ہیں ایکسپیرینس جن کے 3-4 دہائیاں ہو گئی ہیں ان کو کیوں آن بورڈ نہیں لیا جا رہا؟ جی, یہ کابینہ کی جو فارمیشن ہے وہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے, اور غالباً جو میرا سکل سیٹ ہے, چاہے وہ کامرس کا ہے یا فارن افیئرس کا ہے یا ڈیفنس کا ہے یا پاور کا ہے, وہ سکل سیٹ وزیر اعظم کی ذہن میں ان کو فی الحال اس طرح کی ضرورت نہیں ہے, اور انہوں نے دوسرے لوگوں کو موقع دینا مناسب سمجھا ہے. لیکن میں اپنی جماعت کے لیے اور اپنے ملک کے لیے ہمیشہ تیار ہوں کہ اگر وہ مشاورت کے لیے بھی یا جو بھی جو ہے ملک کی خدمت کے لیے اگر ہمیں کال کریں گے تو ہم اس کا جواب دیں گے. لیکن یہ تو وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس بنیاد پر اپنی کابینہ بنانی ہے اور کس قسم کے تجربے اور کس قسم کی قابلیت ان کو چاہیے جو حکومت کو چلانے کے لیے.